अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज की जो पीटीआई के लिए ब्लेसिंग फ्राइडे रहा है उसकी वजह क्या है और इसकी जो आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के भी अहम रिमार्क्स थे कि ये इलेक्शन में एक पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसका काम होता है रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। तो ये आज की समात का क्या अहवाल था और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सनम जवेद साहिबा के कागजात नामजदगी पर जो है और जो मुस्तरद होने पर समात की उसका क्या अहवाल था। और पीटीआई ने अभी इंकशाफ किया है, पीटीआई के तर्जमान है उनका जो बयान आया है कि एक बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि इलेक्शन नताइज के साथ छेड़छाड़ करने का जो प्लान बन रहा है ये क्या सारी तफसीलात हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के इम्कानात हैं वो भी क्या है, ये सारी तफसीलात हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन सबसे पहले आपको जो परवेज़ इलाही साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। जो पीपी 32 है जो वज़ीर आला के लिए पंजाब असम्बली के जो कागजात नामजदगी हैं वो उनके मंजूर हो गए हैं। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे और उनका कहना था कि ये एक जमात के साथ ही क्यों हो रहा है। और उनका मज़ीद कहना था कि हमने आर्टिकल 17 को भी देखना है, अब ये अवाम की मर्ज़ी है कि वो जिसको मर्ज़ी मुंतखब करें। तो हालांकि इस फ़ैसले पे जो आज फ़ैसला दिया है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि जो पहले ये आरोज़ना मुस्तरद किए कागजात, फिर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, फिर वहाँ से मुस्तरद होकर फिर ये हाई कोर्ट में गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से भी मुस्तरद होकर तो फिर आज इस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हालांकि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इश्तिहारी मुलज़िम जो है, इश्तिहारी है, मफरूर है, उसके कागजात नामजदगी मंजूर करने का ऑर्डर दिए थे कि वो इलेक्शन तो लड़ सकता है। और इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने ये कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। और हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का जो साबिक़ा फ़ैसला था उसमें जो उन्होंने इसहाक़ डार साहब जो वो इश्तिहारी मुलज़िम थे, इश्तिहारी करार पाए थे, तो जब वो वापस आए हैं उनको बाकायदा इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दी गई और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, सेनेटर बने और उसके बाद दैन वो वज़ारत ख़ज़ाना का उन्होंने ओहदा संभाला जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आज सुप्रीम कोर्ट गया, तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस पर समात की इस केस की। और इस केस की जो समात की तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के भी अहम रिमार्क्स थे कि हमने आर्टिकल 17 पे इंहिसार करना है और आर्टिकल 17 जो है वो बुनियादी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बदकिस्मती के साथ एक पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये इलेक्शन कमीशन जो कर इलेक्शन आपको सबको पता है अब क्या हो रहा है उनके साथ, तो उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और उनका मज़ीद कहना था कि आरज़ का काम तो होता है कि वो रुकावटें नहीं खड़ी करते हैं, तो ये हो रहा है। फिर जो सनम जवेद साहब है उसका जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं वो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उन्होंने केस सुना और उसमें उनको 3 जो कौमी असम्बली के हल्के थे वहाँ से भी मरीम नवाज़ के मुकाबले में एन 119 और 20 वहाँ से भी, और पंजाब असम्बली का हल्का था उसमें से भी इलेक्शन लड़ने की उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ये आज का नाज़रीन पीटीआई के लिए ब्लेसिंग समझो फ्राइडे ही था। उनके जो कागज़ात थे और जो काजी फ़ाइज़ साहब के बेंच के सामने था पीटीआई का एक का जो लाहौर हाई कोर्ट से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे उसका केस वो उन्होंने आज मुस्तरद कर दिए कि लंदन में जायदादें होने पर वाज़ेह जवाब ना देने पर। तो इस पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी ये थी। और दूसरी जानब अमेरिका में भी जो अभी मोहित पीरज़ादा साहब भी हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके सदारती इंतखाबात जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो आपको पता भी है कि इमरान खान साहब को भी पसंद करते हैं। तो खैर वो तो अभी अलग मामला है क्योंकि 2024 ये समझो इंतखाबात का साल है। पाकिस्तान में होने हैं, फिर अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने हैं, अभी बांग्लादेश में भी हुए हैं हाल ही में इंतखाबात, और उसके बाद इंडिया में भी होने हैं। तो ये जो है आम इंतखाबात का ही इसे तकरीबन साल कहा जा रहा है। और नाज़रीन जो आज इमरान खान का साइफ़र केस था उसकी भी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। और आज जो इमरान खान जो वकील थे वो दांतों की सर्जरी के बाइस आज ना पेश हो सके, तो इस वजह से ये केस भी जो है वो आगे मतलब कल के लिए समाअत इसकी मुलतवी कर दी गई है। और 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना की इसकी ज़मानतों की भी दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। दूसरी जानिब जो सज़ा कलअदम करार करने हैं, और सज़ा तो कलअदम हो गई है तोशाखाना केस में जो, और नाअहली ख़त्म करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तो गए हुए हैं लेकिन अभी तक बेंच तो नहीं बना, ना ही समाअत शुरू हुई है। और आइंदा हफ़्ता भी अहम होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस जो है ना वो ज़ेर समाअत आएंगे। जो इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे जो साबिक़ा हुकूमत के, तो इनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का जो नज़र-ए-सानी जो था केस असम्बली तहलील करने का उसकी भी समाअत होगी आइंदा हफ़्ते। और फ़ौजी अदालतों में जो लार्जर बेंच है वो भी तश्कील है और इसकी समाअत भी आइंदा हफ़्ते होगी। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं और बाकी जितनी भी डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।